Hi, Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Libra? Libra, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Libra. Libra, एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए. अप टू 20% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग्स. जी हाँ लिब्रा, 20% तक की छूट है पर्सनल रीडिंग पे. व्हाट्सएप लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन है, क्लिक कीजिए और 20% तक की छूट पाइए पर्सनल रीडिंग में. ऑलरेडी कम प्राइस है लिब्रा. ओके, मैं नवंबर मंथ की जनरल प्रिडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ रिलेटेड टू करियर, हेल्थ, फाइनेंस, योर पर्सनल एनर्जी. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और यहाँ पे इधर मेंशन्ड है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप अपनी जनरल रीडिंग देख सकते हो. ये है लव लाइफ रीडिंग बोनस. लेट्स चेक. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो लिब्रा. एंड देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहती है. पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज, योर एनर्जीज एंड फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. टाइम स्टैम्प मैं नीचे मेंशन कर दूंगी. लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, love life for Libra in the month of November 2023. Okay, let's cut the deck. Current energies of your partner, Two of Coins. Intention of your partner, the Devil. Future action of your partner, Seven of Wands. Your energy, Six of Coins. Okay, your intentions, King of Wands. And your future action, oh my goodness, future of this relationship, Wheel of Fortune, Four of Wands, and Four of Cups. Okay, Eight of Swords bottom of the deck. Zodiac signs बता देती हूँ. You are strongly dealing with a Capricorn, Sagittarius, Libra, Aquarius, Leo. जनरल एनर्जीज, प्यार तो कहीं पे भी नहीं है. बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा लस्ट है आप दोनों के बीच में. हाँ, दोनों की एनर्जीज काफ़ी सिमिलर हैं. आप दोनों की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे से. या ये तो बिल्कुल कैजुअल रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे. दिस इज़ फुल कैजुअल रिलेशनशिप एंड नथिंग सीरियस गोइंग ऑन. ओके. अगर आप सीरियस हो लिब्रा और आप एनर्जीज चेक करा रहे हो, ये पर्सन सीरियस नहीं होगा फ्यूचर में. मैं पहले से ही बता रही हूँ. एंड यू मे और मे नॉट रेजोनेट विद द रीडिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर पार्टनर्स एनर्जीज. करंट एनर्जी मुझे ये दिख रहा है कि ये शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है. शायद आपके पार्टनर के बच्चे भी हो सकते हैं. दिस कैन बी द केस. ओके. टू ऑफ कॉइन्स. दे आर नॉट श्योर अबाउट यू. करंट एनर्जी में आपके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं है, बिल्कुल श्योर नहीं है. बहुत मैनेज, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी जगल कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. एंड आपके लिए एनर्जीज ओके. कभी कभार मुझे ये दिख रहा है, ओ वाओ वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी. कभी कभार एक दिन ही आपसे बहुत प्यार करते हैं, दूसरे दिन नाराज़ हो जाते हैं, तीसरे दिन गुस्सा करते हैं, चौथे दिन फिर प्यार करते हैं. तो प्यार करते हैं, फिर गुस्सा होते हैं, फिर नाराज़ होते हैं, फिर प्यार करते हैं, फिर गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं. तो ये पैटर्न इनका चल रहा है. करंट एनर्जी में भी ये खुद ही कंफ्यूज हैं कि ये कि आपके साथ इनका इक्वेशन क्या है. दे नीड टाइम टू फिगर इट आउट. करंट एनर्जी है. इंटेंशन, अरे दे जस्ट वांट टू स्लीप विथ यू लिब्रा. बहुत ज़्यादा. आप तो पहली बात तो वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव समझते हैं, बहुत ही लस्टफुल एनर्जी. इंटेंशन, दे जस्ट वांट टू स्लीप विथ यू, दे जस्ट वांट टू हैव फन विथ यू. कुछ भी कमिटमेंट, सीरियसनेस नहीं चाहते. ये बस आपके साथ बस टाइम पास करना चाहते हैं और कुछ नहीं. इंटेंशन ये है. एंड मुझे ये भी दिख रहा है इस पर्सन को एडिक्शंस भी हो सकते हैं. ये अल्कोहलिक, स्मोकर, ये सब हो सकते हैं. तो एडिक्शंस की भी एनर्जी आ रही है. और इफ़ दिस इज़ अ मैन लिब्रा, अगर आप औरत हो और अगर आप किसी आदमी की एनर्जी चेक करा रहे हो, ये एक सीरियल वुमनाइजर हो सकता है. आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी. सीरियल वुमनाइजर मतलब कि ये एक लड़की को छोड़ते हैं, फिर दूसरी लड़की को पकड़ते हैं, फिर तीसरी लड़की, फिर चौथी लड़की, या एक टाइम पे 5-5 लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं. होते नहीं है कि कुछ ऐसे आदमी होते हैं. तो ये मुझे दिख रहा है कि ये मतलब ये लड़कियों के साथ ही इन्वॉल्व होते हैं. इनकी एनर्जी लड़कियों में ही है. ये भी मुझे दिख रहा है. दिस कैन ऑल्सो बी द केस एंड यू कैन बी द वन. आप शायद एक कोई सेकेंड या थर्ड लड़की भी हो सकते हो इनके केस में. एंड दे आर डीलिंग विद मल्टीपल पीपल. ये भी मैं बता रही हूँ. लॉयल्टी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये पर्सन लॉयल नहीं है आपके साथ. ओके. फ्यूचर एक्शन,
फ्यूचर एक्शन में, ओ माय गॉड, आई एम सीइंग दैट फ्यूचर एक्शन में ये कुछ करेंगे नहीं आपके लिए कि आपको प्यार देंगे, आपको सोसाइटी में इज्जत देंगे या कुछ करेंगे। ये हक जताने आएंगे लिब्रा, हक जताने आएंगे कि अगर लिब्रा, अगर आपने मूव ऑन कर लिया या आप आगे बढ़ गए, ये बोलेंगे लिब्रा तुमने मुझे क्यों छोड़ा। भले ही इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बट ये हक जताएंगे। फ्यूचर एक्शन में मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन, अगर जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ अगर आपको रेजोनेट हो रहा है, ये आने वाले टाइम पे और डोमिनेंस दिखाएगा, ये और एग्रेसिव, आई एम सीइंग दैट ये काफ़ी अग्रेसिव होंगे। अगर ये जो मैंने चीज़ बोली थी यहाँ पे ये रेजोनेट हो रही है, तो ये आने वाले टाइम पे और एग्रेसिव होंगे और मुसीबतें क्रिएट करेंगे और लड़ाई झगड़ा अननेसेसरी क्रिएट करेंगे। दे विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ड्रामा इन योर लाइफ लिब्रा, ये दिख रहा है। योर एनर्जी, आई एम सीइंग 6 ऑफ कॉइंस, फॉर देम यू रिस्पेक्ट देम। मुझे दिख रहा है कि आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी काफ़ी अट्रैक्टेड है इस पर्सन से, एंड मुझे दिख रहा है आप और भी लड़के लड़कियों से बात कर रहे हो। आई एम नॉट सीइंग दैट यू आर रॉन्ग, बट आई एम सीइंग दैट आप भी और लड़के लड़कियों में से बात कर रहे हो, एंड फॉर देम यू हैव दैट रिस्पेक्ट, यू हैव दैट केयर। आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता उनसे, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि आप अटैच्ड नहीं हो उस पर्सन से। ये आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अटैच्ड है, बट आप अटैच्ड नहीं हो, आपकी करेंट एनर्जी ठीक ठाक है। इंटेंशन, यू आर वो, आप भी बहुत, वही मैंने कहा ना, आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो उस पर्सन से। इंटेंशन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो, आप एक मैरिज चाहते हो, बट कहीं ना कहीं ऑलरेडी नो दिस फैक्ट कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर नहीं है, इस पर्सन के साथ आपका कुछ होगा नहीं। तो इंटेंशन में आई एम सीइंग दैट अट्रैक्शन है, यू वांट टू बी विद देम फिजिकली, बट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, यू ऑलरेडी नो द ट्रुथ कि इस पर्सन के साथ कुछ होगा नहीं। तो आपके इंटेंशंस काफ़ी क्लियर है। आई एम सीइंग दैट आप बहुत ही समझदार पर्सन हो, आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो, आप बहुत ही ऑनेस्ट हो, आप इमोशंस में चीज़ें नहीं करते हो। सो यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ लिब्रा, आई वुड से। योर फ्यूचर एक्शन, आप भाई क्या कॉम्बिनेशन आएगा आज के फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है। आप इनके साथ और फिजिकली क्लोज होगे, आपका अट्रैक्शन लेवल और बढ़ेगा। इवन मुझे ये भी दिख रहा है कि आप और भी लोगों को मल्टीपल डेट कर सकते हो, बट आई एम सीइंग, इवन मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो आप भाग भी जाओगे। तो इंटेंशन में मुझे ये दिख रहा है कि यू वॉन्ट टू ब्रेक थिंग्स विद हिम, बट यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आप वो एक राइट टाइम, राइट मौका ढूंढ रहे हो कि कब इस पर्सन से कट ऑफ करना और कब आगे बढ़ना लाइफ में। सो आई एम सीइंग दैट you want to be with them physically, but कहीं ना कहीं you want to move on as well, you want to move on from this whatever is going on. Okay, future of this connection, कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करना चाहते हो, बट मुझे दिख रहा है किस्मत आपको बार बार मिलाएगी। अगर ये ऑफिस में सेम पर्सन है, आई एम सेइंग दैट कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाएंगी या डेस्टिनी ऐसी हो जाएगी, डेस्टिनी आपको बार बार मिलाएगी। तो फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है। एंड आई एम सीइंग दैट इवन अगर आप फ्यूचर में एक साथ टाइम स्पेंड करोगे, यू गाइज विल स्पेंड हैप्पी टाइम्स विद ईच अदर। लाइक आई सेड, देर इज नो इमोशनल कनेक्शन इन दिस होल थिंग। तो मुझे आने वाले टाइम पे कोई इमोशनल कनेक्शन बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। इट विल बी लाइक यू विल स्पेंड गुड टाइम टुगेदर, यू विल टॉक, यू विल लाफ, एंड विल बी लाइक टाटा बाय बाय। फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है। सी, इफ दिस इज अ मैरिड पर्सन, अगर आप एक किसी मैरिड पर्सन की एनर्जी चेक करा रहे हो, इनकी मैरिड लाइफ में खुशियां बढ़ने वाली हैं। सेकेंडली, आई एम सीइंग दैट इफ यू गाइज आर इन अ मैरिज एज, लिब्राज, यू आर हाईली गेटिंग मैरिड। आपकी 1 साल के अंदर मुझे शादी होते हुए दिख रही, बट नॉट विद दिस पर्सन, बट विद सम अदर पर्सन। आई एम सीइंग दैट आपकी लाइफ में ओवरऑल खुशियां बढ़ते हुए दिख रही हैं लिब्रा, एंड विद देम यू विल हैव अ लाइक अ गुड हैप्पी बॉन्ड, दैट्स इट। फ्यूचर में मैं आपको एक चीज़ लिब्रा, आई वॉर्न यू, कहीं पे भी अगर आपने इमोशंस, ये लव, इमोशनल कनेक्शन, ये सब बनाने की कोशिश की, आप मुंह के बल गिरोगे और हर्ट होगा आपको लिब्रा, और हर्ट होगा आपको लिब्रा। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई है कि इस पर्सन से इमोशनल कनेक्शन प्लीज़ मत बनाइएगा, क्योंकि आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। सो आने वाले टाइम पे आई एम थिंक दैट यू विल बिकम डिसअपॉइंटेड विद देयर बिहेवियर, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। तो फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है कि आप इमोशनल कनेक्शन मत बनाइएगा। ओवरऑल आई एम सीइंग दैट you have that power in your hand to throw this person off from your life, but I am seeing that you'll choose to be with this person and spend like a good time together.
सो फ्यूचर में मुझे कोई कमिटमेंट फ्यूचर नहीं दिख रहा है. इट्स जस्ट दैट दो कंसेंटिंग अडल्ट एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ये दिख रहा है. दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग. लेट्स चेक सम चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर. देखते हैं आपका पार्टनर आपको क्या बोलना चाहता है. ओके. एंड रीडिंग सबको रेजोनेट नहीं होती है. मैं बार बार ये बोल बोल के मैं थक चुकी हूँ. तुम सबको समझ जाओ. लेट्स चेक सम चैनल्ड मैसेजेस. देखते हैं लीब्रा का पार्टनर लीब्रा को क्या बोलना चाहिए. सेक्सुअल डिजायर्स, व्हाट एल्स डू यू वांट, क्या चाहते हो. 100%. और मुझे पता था ये कार्ड आएगा. आई कांट मेक यू हैप्पी. ओके. आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू. क्योंकि फीलिंग्स हैं ही नहीं तो क्या ही होल्ड बैक करेंगे. यू डिजर्व बेटर. लीब्रा देखो चैनल मैसेजेस एग्जैक्टली रेजोनेट हो गए टैरो कार्ड रीडिंग से. This was my love life reading. I hope you liked my reading. If you liked my reading, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.